रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं जाहिद मनीर ZMTV वर्ल्ड के रेफरेंस से मैं आपको बता रहा हूँ कि मिल्स ऑपरेशन सीरीज़ में मैंने आपको पहले गेट वगैरह सारा बताया। मैंने अब जो चैप्टर हमारा चल रहा था, हमारा टॉपिक वो प्रोडक्शन चल रहा था। मैं आपसे ये कह रहा था कि प्रोडक्शन जो है ना वो सबसे मेन चीज़ होती है। मिल फैक्ट्री बना ही प्रोडक्शन के लिए होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी फैक्ट्रीज़ के अंदर प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट क्या होता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मैंने आपको कहा था कि ऐसे एक इंडिविजुअल्स होंगे जो एनालाइज करेंगे, प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाएंगे, और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्शन रिपोर्ट कैसे बनाई जाए। प्रोडक्शन रिपोर्ट के मुख्तलिफ पार्ट्स में मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है। आज इसका 5वां पार्ट है। आज इसको और आगे लेके चल रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि अभी हम लोग यहाँ पर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोडक्शन रिपोर्ट की बात करें तो हम प्रोडक्शन जो हमारी होनी चाहिए उसके अंदर टारगेट्स जो डिफाइंड, साइन टारगेट, अप्रूव टारगेट, जनरल मैनेजर के, डायरेक्टर्स के, सबके जो ओनर्स हैं, सारे टीम जो है वो जो इन्वॉल्व है, मार्केटिंग वाले, कॉस्टिंग वाले, वो सारे टारगेट डिफाइन करेंगे। टारगेट उसके जो है ना, फॉर एग्जांपल हमारी अगर स्पिनिंग का ले ली जाए, हम स्पिनिंग के रेफरेंस से बात करते हैं तो स्पिनिंग में बैग्स होते हैं, यार्न के बैग्स होते हैं। एक बैग में 100 पाउंड्स होते हैं, और देखा जाए तो पाउंड्स के अंदर बात की जाती है। लेकिन अगर हम देखें इसको कंपैरिजन के लिए या कॉस्टिंग के हवाले से, तो फिर ऑन्स पर स्पिंडल जो है हमारा यूनिट कहलाता है। तो हम ऑन्स पर स्पिंडल पर शिफ्ट का जो है ना यूनिट को लेकर ही चल रहे हैं। बाकी ये जो रिपोर्ट है, आप इसके अंदर एक्स्ट्रा चीज़ें डालना चाहें तो डाल दें, कोई मसला नहीं है। अगर आप जैसे समझते हैं कि इसके अंदर हमने वो देना है, कोई बैग्स देने हैं, पाउंड्स भी लिखना है, या फिर हमने इसमें लॉट नंबर लिखना है, या फिर हमने इसमें वो लिखना चाह रहे हैं, कोई आर्टिकल का कोई नाम स्पेशल लिखना चाह रहे हैं, और इसमें कोई फॉर एग्जांपल कोई कलर आइडेंटिफिकेशन करना चाह रहे हैं, तो वो आप उसमें लिखें, वो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ये ज़रूरी हैं, ये तो उसमें डालें, बाकी अपनी मर्ज़ी से आप काम करें। ठीक है जी। अब हम चलते हैं आगे, इसको फुर्दर लेके चलते हैं, और मेरा ख्याल से कि हम 1 या 2 इसको वीडियो के अंदर फाइनल कर देंगे। दिस इज़ अ प्रोडक्शन रिपोर्ट। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग व्हाट द एक्चुअल एंड एग्जैक्ट एंड ट्रू रिपोर्टिंग। जो रिपोर्टिंग होती है वो ट्रू होनी चाहिए, एग्जैक्ट होनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसी के तहत तो डिसीजन चलेंगे। तो और विजिबल होने चाहिए, इन्फॉर्म्ड होने चाहिए, सारे के सारे लोग इसमें जो इन्वॉल्व हैं सबको पता चले रिपोर्ट देखकर कि क्या पोजीशन है, और सारी मेहनत करें। ये कंबाइंड एफर्ट्स होता है, एक बंदे की बात नहीं होती। ठीक है जी। अच्छा, अब हमने देखा कि आपने यहाँ पर ना अगर एक ही प्रीमिसेस में आपके फॉर एग्जांपल 3 यूनिट हैं, 2 यूनिट हैं, तो आप एक जो है वो उसको, अगर आपके एक ही प्रीमिसेस में एक ही 2-3 यूनिट बने हुए, तो आप हर यूनिट की अलग अलग रिपोर्ट बनेगी। अच्छा, ये मैं आपको रिपोर्ट जो है वो प्रोडक्शन की मैं हवाला दे रहा हूँ स्पिनिंग का, क्योंकि मेरा थोड़ा ज़्यादातर एक्सपीरियंस मेरा, बल्कि एक्सपीरियंस है ही मेरा स्पिनिंग का। तो जो लोग स्पिनिंग में नहीं हैं तो वो उसको देखते हुए अपनी रिपोर्ट्स को ठीक कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो फैब्रिक में है तो वो फैब्रिक में लॉट नंबर, आर्टिकल वगैरह डालकर, उसकी स्पेक जो डालकर आगे वो उसकी जो है ना वो लूम्स के कितनी लूम्स में ये बने, कितना मीटर जानना चाहिए था, तमाम चीज़ें वो अपने हिसाब से उसको डाल लें। मेन चीज़ है टारगेट, साइन टारगेट, जो डिसाइडेड टारगेट है, एग्रीड टारगेट है, वो लाजमी होने चाहिए। उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, वो लाजमी होने चाहिए। अच्छा, अब हम चले जाते हैं तो इसमें स्पिनिंग के हवाले से ये बात कर रहे थे। तो यहाँ पर मैंने 3-4 काउंट लिखे थे। इसके अंदर 3-4 काउंट लिखे थे। ये भी आप इसको ये करें कि यहाँ पर जो काउंट है ना, ये वाला काउंट 7 सिंगल वाला, ये 7 सिंगल वाला कार्डिंग ओपन एंड नहीं आएगा। ओपन एंड की बताता हूँ आपको, ये ओपन एंड नहीं आएगा। 7 सिंगल अगर वीविंग है और कार्डेड, तो यहाँ पर आप लिखेंगे ये सब रिंग स्पन ही आएगा। 7 कार्डेड, और ये भी कॉटन है, ये सब रिंग स्पन आएगा। और
जो रॉ मटेरियल है वो भी एक जैसे इसमें आएंगे। उसकी वजह बताता हूँ मैं आपको। जब ये चीज़ें हो जाएंगी, आपके पास 1 2 3 4 काउंट्स आ गए, तो यहाँ पर आपके पास 7 सिंगल के स्पिंडल चल रहे थे फॉर एग्जांपल 4000 ले लें। अच्छा, ये स्पिंडल क्यों ज़रूरी है, मशीन क्यों ज़रूरी नहीं है? मशीन लिखना चाहे लिख लें, लेकिन स्पिंडल लाजमी होनी चाहिए। स्पिंडल इसलिए होनी चाहिए कि एक ही फ्रेम के अंदर 2 काउंट भी चलते हैं। एक ही फ्रेम के अंदर 2 काउंट भी चलते हैं। फॉर एग्जांपल रिंग में ले लें, तो रिंग के अंदर अगर हम देखें तो जो हमारा रोविंग फ्रेम है, उस रोविंग के अंदर आप उसके रोविंग के हैंड्स जो हैं वो चेंज कर दें, तो जो रिंग की मैकेनिकल ड्राफ्ट है वो सेम होगा मशीन पे। ठीक है जी, सेम है। उस रोविंग के हैंड्स के फ़र्क होने की वजह से, और जो यान का नंबर जो है ना, वो यान का काउंट जो है ना, जो आउट हुआ है, जो अचीव्ड हुआ है, जो निकला है, वो डिफरेंट होगा। ज़्यादा हमारी रिक्वायरमेंट होगी तो एक ही फ्रेम पे 2 या 2 से ज़्यादा काउंट चल सकते हैं। रिंग स्पिनिंग की बात कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें मैं भी रिंग स्पिनिंग की बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इसलिए स्पिंडल लिखें। अच्छा, फ्रेम के अंदर ये भी होता है कि भाई 5 चल रहे हैं, कहीं मतलब 5.5 से मरा दे के आधा फ्रेम वहाँ भी लगा हुआ है, तो स्पिंडल लिख दो, ज़्यादा बेहतर है। स्पिंडल लिखें आप। तो यहाँ पर 5वां जो ये मैंने 12 सिंगल होजरी कार्डेड रिंग है, ये इसके ऊपर जो है ये भी फॉर एग्जांपल हमारे 10,000 के स्पिंडल चल रहे थे। टोटल स्पिंडल यहाँ पे आ जाएंगे, कितने हो जाएंगे टोटल स्पिंडल? तो टोटल स्पिंडल जो है वो, बल्कि यहाँ से टोटल ही कर लेते हैं, ये इसको थोड़े छोड़े इसको फॉर्मूले को, तो मैं टोटल स्पिंडल यहाँ पे कर लेता हूँ। ये जो है ये आना चाहिए था। C8 ओहो, एक तो ये मैं असल में मोबाइल का ही इस्तेमाल करके आपको बता रहा हूँ, लिहाजा थोड़ी सी ये मिस्टेक हो जाती है। बहरहाल ये यहीं से आप इसको प्लस करके देख लीजिए कि 10 20 और 12 जो है 32,000 स्पिंडल बन रहे हैं ना। तो 32,000 स्पिंडल जो हैं ये टोटल हो जाते हैं। नहीं, 32 नहीं है, ऊपर वो भी 42,000 है। 42,000 स्पिंडल हैं, ठीक। यहाँ टोटल लिखें। अच्छा, अब बेशक टोटल जिसका देना चाहें, आगे बैग्स देना चाहें, सब देना चाहें, मैंने आपको प्रीवियस सारी चीज़ें बता दी हैं, वो अभी मैं इस पर जाने नहीं जा रहा। अब इसको और आगे बढ़ाएंगे आज इसको, इस रिपोर्ट को। मेन चीज़ आपको वो फोकस हो गया, ये चीज़ें मेन नहीं है, बट इसमें आगे एक चीज़ आगे की बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो टोटल आप डाल दें। इसके बाद एवरेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरेज वो लिखें, एवरेज काउंट कितना है। या फॉर एग्जांपल ये यही बन रहा था, एग्जांपल दे रहा हूँ, ये डमी है, सारी फिगर्स वगैरह मैं तेज़ी में अब डाल रहा हूँ। ये फॉर एग्जांपल 20 सिंगल, ये चलें जी, इसको 18 सिंगल ले लेते हैं, और भी वो 7 सिंगल भी डाल दिया ना, तो 18 सिंगल या 16 सिंगल की, 17 सिंगल की, ये फॉर एग्जांपल 17 सिंगल की आ रहा है। ये वाला काउंट बन रहा है एवरेज। अच्छा, वैसे अगर देखा जाए तो कोशिश ये करें आप लोग अपनी रिपोर्ट्स में कि वीविंग वाले सारे अलग कर लें, होजरी वाले अलग करें। मटेरियल वाइज तो सारे डाल सकते हैं, जैसे कि मटेरियल ऑफ कोर्स होने चाहिए, रिपोर्ट अलग नहीं करनी। अगर आपने यहाँ लिखा है कि 1 2 3 4, तो यहाँ 4 काउंट पे वीविंग के पूरे होते हैं, फिर आगे नीचे इसका यही चीज़ें टोटल और ये एवरेज कर दें आप। उसकी वजह ये है कि जब इसकी आप कंपैरिजन करेंगे ना, तो आपका कंपैरिजन आपका ख़राब नहीं होगा। कंपैरिजन हमेशा क्या होता है, सेम पैरामीटर्स हो, सेम सिनेरियो हो, और एक फैक्टर को चेंज करके दूसरे फैक्टर से आप चेंजिंग करके कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर कर अगर कुछ और फैक्टर भी सारे चेंज हो गए तो कंपैरिजन नहीं कहलाएगा। लिहाजा यहाँ पर अगर हम देखें तो एवरेज जो है वो, अगर हम एक ही रॉ मटेरियल का, एक ही तरह का रॉ मटेरियल हो, एक ही तरह के हमारे जो है ना वीविंग का हो, तो वो कंपेरेबल है।
नीचे बेशक। अच्छा, इसको कंप्लीट कर लेते हैं पहले फटाफट। अच्छा, ये 17 सिंगल आया। अब 17 सिंगल में एवरेज क्या बेटी, फॉर एग्जांपल एवरेज आई है 91% या 90% आई, चलो। और इसके जो वो हैं ओपीएस वो 12.5 आए थे। टारगेट हमारे फॉर एग्जाम्पल इसके 13.5 थे, ठीक है ना। टारगेट, ये टारगेट आप कैसे होते हैं, चाहे तो आप डिफाइन कर लें अलग अलग काउंटों के जो आपके पास अमूमन चल रहे होते हैं, 6 महीने में, साल में चले, 6 महीने साल में आपके पास चले ज़्यादातर काउंट आपकी। कुछ मिलें होती हैं, वो मिलों फैक्ट्री के अंदर भी होता है ना कि हमें जो है ना वो कोर्स काउंट पे चलना है, उसके हिसाब से वो डिज़ाइन की होती है, उन्होंने अपनी सारी प्लानिंग की होती है। और पीछे सपोर्टिव जो है ना वो मशीनें जो है ना उस हिसाब से लगी होती हैं। किसी ने फाइन काउंट की तरफ रखा होता है अपने आप को, और किसी ने बहुत सुपर फाइन रखा होता है, 80 + 80, 100, 120 का काउंट बना रहे होते हैं। तो उस हिसाब से उन्होंने वहाँ प्लानिंग की होती है। बहरहाल ये जो है आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। ये मैं हटा दूँ ये फ़िलहाल मैं आपको समझाने के लिए, तो अपनी प्लानिंग कर सकते हैं आप। चाहे तो ये टारगेट जो है वो ओपीएस और टारगेट एफिशिएंसी इसकी जो है ना वो आप एक जगह पे डिसाइड करके लिख सकते हैं। अगर ये नहीं हो रहा, अगर ये टारगेट नहीं आ रहे, दूसरा आप अगर फार्मूला ले लें, फॉर एग्जांपल इफ टारगेट्स of each individual count is not clearly mentioned या नहीं आते, तो no problem, then what you can do then take conversion। आप कन्वर्जन ले लें। ये जो 17 सिंगल है जो आपका एवरेज है, इसको कन्वर्ट करें टू बी कन्वर्ट इनटू 20 सिंगल। 20 सिंगल में कन्वर्ट कर लें। अब 20 सिंगल में कन्वर्ट करने का मतलब क्या होगा, 20 का पता होता है कि 20 जो है वो हमारा जो वार्पिंग है कार्टन वाला, उसके हमारे पास हमने 11 ओपीस देने, ठीक है ना। 20 इसी तरह से 20 हाँ 20 वार्पिंग वाला वेफ्ट वाला ज़्यादा स्लाइटली फ़र्क नहीं, आप 11 रख लें उसके कार्टर में, ये हमने देने होते। इसको 17 को कन्वर्ट करें 20 में, तो यहाँ फिगर लिखें। फार्मूला में आपको इंशाल्लाह आगे चंद इसके एक आध वीडियो के बाद ही मैं फार्मूले पे ले जाऊँगा इंशाल्लाह, ठीक है। फार्मूला आपको सारी चीज़ें मैं इसको सिखा दूँगा। बहरहाल कुछ जगहों पर मैं बता देता हूँ, कुछ जगहों पर काउंट मल्टीप्लाई बाय ओपीएस मल्टीप्लाई बाय रूट ओपीएस ये लिया जाता है, और डिवाइड इसको कर लें, जो आंसर है इसको डिवाइड कर लें। तो रिक्वायर्ड काउंट, रिक्वायर्ड ओपीएस जो हमें पता है जो चाहिए, और रिक्वायर्ड दूसरा रूट रिक्वायर्ड रूट ओपीएस, ये आपको मैं इंशाल्लाह आपको लिख के दे दूँगा। तो इसको कन्वर्जन कर लें, वो या कन्वर्जन लिखे हो ताकि कंपैरिजन हो सके। then write the conversion and then compare how below or above the production। ठीक है जी। ये जो आपके टारगेट्स हैं, इसको आपने कैसे बनाना है, यहाँ पर आप या तो इसको एवरेज काउंट का टारगेट खुद से डिफाइन कर लें, साथ देखते हुए कि 20 सिंगल के तो इतने थे, तो 18 कितने, 16 के कितने, 17 कितने, वो सारे एक डिफाइन कर लें। आपके पास मिल आपकी जो है ना स्पेसिफिक रेंज के काउंट बनाती होगी हमेशा। कोर्स काउंट में वो अमूमन 8 सिंगल से नीचे नहीं आते रिंग वाले, 8 सिंगल, 10 सिंगल, 12 सिंगल, 14 सिंगल, 16 सिंगल करते करते इसको 20, 22, 24 तक या उसको ले जाएं, 26 तक मैं समझता हूँ कि इसको कोर्स रखें, या 24 तक कोर्स रख लें चलें, तो उसके डिफाइन कर लें आप। इन्हीं में आपका मार्केटिंग वाला घूम रहा होता है, इन्हीं वाला आपकी मिल पे धागे चला रहा होता है, तो वो आपको जो है ना यहाँ पर टारगेट लिखने में
नहीं आता टारगेट लिखना, छोड़ दें, कोई मसला नहीं है। तो मैंने नेक्स्ट ऑप्शन दिया आपको कि आप इसको काउंट को कन्वर्ट कर लें। तो कन्वर्जन पे आ जाएं आप, इसकी कन्वर्जन पे आ जाएं आप। जो एवरेज काउंट आया उसको कन्वर्ट करें 20 सिंगल में। 20 सिंगल का कन्वर्ट करें तो ये थंब रूल बना हुआ है 20 सिंगल के 11 OPS, कई जगह पे 10.5 भी है, कई जगह 10 भी है। वो आप अपनी मिलकर डिसाइड कर लें क्या है। तो 11 OPS देने हैं। 14 OPS हौजरी पे चले गए हैं अब तो भाई, तो ये 11 OPS वार्पिंग पे आने चाहिए, इससे ऊपर ही आने चाहिए, लेकिन चलो 11 ले लें। तो इससे कंपेयर कर लें। अब सारे काउंटों ने मिलकर, सारी प्रोडक्शन ने मिलकर आपको क्या दिया पता चल जाएगा आपको, ठीक है ना। इसको कंपेयर कर लें यहाँ पे कि ये कन्वर्जन लेना है, कन्वर्जन करना है तो कन्वर्जन कर लें। इसको ये कन्वर्जन आ गया, कन्वर्जन कर लें तो इसके अब आपने लिखना है कि आया क्या, OPS कितने अचीव हुए। 11 की जगह आपने लिखा कि जैसे फॉर एग्जांपल ये कैलकुलेशन से फॉर्मूला लग के खुद ही ऑटोमेटिक होगा। ये कैलकुलेशन आपको बार बार नहीं करनी है, ये वाली नीचे वाली जो यहाँ पे ऊपर आपने फिगर डालनी है, फॉर्मूले लगे होंगे, मैं आपको करके दे दूँगा एक बना के आपको, मैं फार्मूला के साथ जो है ना वो शीट बनाता हूँ, फार्मूला सिखा दूँगा, फिर साथ साथ लगाते भी जाएंगे। एक ऐसी वीडियो बना लेंगे जिसमें फार्मूला सीखें और साथ साथ लगाते जाएंगे। अभी फ़िलहाल रिपोर्टिंग मैं सिखा रहा हूँ आपको कि रिपोर्टिंग कैसे की जाती है, ठीक है जी। अब आगे चलें, यहाँ पर जो है ना वो 10.5 उसकी और इसकी एफिशिएंसी फॉर एग्जाम्पल जो भी बनती है वो आ जाएगी। 90 आई थी जैसे। ये रिंग का हो गया, ये आपको अंग्रेजी वगैरह सब इस तरह लिखनी नहीं है, ये आपको सिर्फ फिगर डालनी है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको टोटल आ गया, ये वाला देखें टोटल आ गया, ये 42,000 स्पेंडल आ गए, ये टोटल अपना, फिर ये टोटल नहीं, यहाँ पे आ गया एवरेज। ऊपर टोटल डाल दें लाजमी, अच्छी चीज़ है, लेकिन एवरेज लाजमी देखेंगे एवरेज क्या पोजीशन है। एवरेज में हमारा एवरेज काउंट आ गया, उसकी एफिशिएंसी आ गई, हो गया। उसको कन्वर्जन भी डाल दें, यहाँ लिख दें आप कन्वर्जन। नीचे सिखाने के लिए मैं लिखा, इसको हटा देते हैं ताकि रिपोर्ट आपकी सही बने, रिपोर्ट जो है ना सही बने, इसको हटा देते हैं, ठीक है, सब हटा देते हैं। ओहो, ये आ गया ना। अब ये कन्वर्जन अब पता होगा, कन्वर्जन किसी 20 आगे यहाँ लिख भी दें 20 सिंगल कन्वर्जन। सिंगल कन्वर्जन ये आपने बता दिया। और ये 20 सेकंड में कन्वर्जन करते हुए जो टारगेट था वो था हमारा, टारगेट था इसका एफिशिएंसी का 20 के अंदर 92 था। और इसकी जो OPS थे टारगेट वो थे 11 और आए हमारे 10.5। जो भी 10.8 जो भी है हमारे वो लिख लें, ठीक है ना। ये ऊपर ये ना ये है ऊपर वो दिया हुआ है ना आपको टारगेट OPS वगैरह, ये एवरेज के साथ ये 13.5। चाहे ईयरली फिगर भी ले सकते हैं नीचे, अगर दोनों लेने दोनों भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने फिर आगे वही पेंडिंग क्या पोजीशन है, पेंडिंग है क्या है, अप टू डेट, आर्टिकल अप टू डेट, ये लॉट अप टू डेट, ये आपके ऊपर है, जो भी आप नाम रखना चाहें। अच्छा, ये हो गया रिंग सेक्शन का। आप लिख दें यहाँ रिंग और यहाँ लिखें कार्डेड कॉटन, रिंग कॉटन लिख दें, बस रिंग कॉटन।
इसी तरह से, और यूनिट लिखना, यूनिट है तो यूनिट लिख दें, अगर यूनिट है तो यूनिट भी लिख दें, यूनिट 1 जो भी है, ठीक है ना। यहाँ पर आपने, अच्छा यहाँ पर आपने डेट भी डालनी है ना, ये भी ज़रूरी है। डेट कौन सी आएगी? डेट एक होती है प्रोडक्शन डेट, यहाँ आएगी प्रोडक्शन डेट, पहले फुर्सत में है इसको आप डालें प्रोडक्शन डेट, प्रोडक्शन डेट। आगे डालें आप प्रोडक्शन डेट, रिपोर्टिंग डेट एंड टाइम, रिपोर्टिंग डेट और रिपोर्टिंग टाइम। रिपोर्टिंग टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ तकरीबन फैक्ट्रीज 3 शिफ्टों में चलती हैं, तो 3 शिफ्टों में चलने के बाद ये है कि अगर 7 बजे शिफ्ट शुरू होती है तो 3 बजे उसको ऑफ होगा, और 3 बजे दूसरी शिफ्ट आ जाएगी, सेकंड वाली आफ्टरनून वाली में आ जाएगी, ठीक है ना। वो रात 11 बजे जाएगी, फिर 11 बजे से लेकर सुबह फिर यही 7 बजे तक रहेगी। तो 7:30 बजे तक ये काउंटिंग रिपोर्टें बन जानी चाहिए। बहरहाल रिपोर्टिंग टाइम जो है वो, इसको अगर हम देखते हैं 10 o'clock पे सुबह AM पे वो दी गई है, तो ठीक है वो लिखेंगे। रिपोर्टिंग डेट जो है ना वो नेक्स्ट डे, रिपोर्टिंग डेट नेक्स्ट डेट होती है, नेक्स्ट डे। फॉर एग्जांपल अगर लिखें तो ये आज हम खड़े हैं 8 मई में, ठीक है, यहाँ लिखेंगे। इसी तरह से प्रोडक्शन डेट थी वो 7th की थी, तो 7th मई 2020, ये आपने इस तरह से यहाँ पर देना है इसको, राइट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्शन डेट वगैरह भी इंपॉर्टेंट है ये। चलें जी अब आगे चलते हैं। ये आपने एक लिख दिया, इसमें भी पेंडिंग आएगा, इसमें भी ये वाला जो पेंडिंग मैंने समझाया था, पेंडिंग का जो मामला था ये कि भाई ये पेंडिंग है, प्रोडक्शन देनी है, और मंथ अप टू डेट या आर्टिकल अप टू डेट वो भी चलता रहेगा। दोनों चीज़ें, मंथ अप टू डेट, आर्टिकल अप टू डेट भी चलेगा, और पेंडिंग की सूरत भी है यहाँ पर। अब आपने ये जाना है दोबारा। अब अगर यहाँ पर अगर आपके पास फिर वही है कि आपके पास अब हौजरी का कोई काउंट है, सॉरी हौजरी का कह रहा हूँ, पॉलिस्टर वाला अगर चल रहा है उसी यूनिट में, पॉलिस्टर की भी, तो पॉलिस्टर की मटेरियल के साथ रिंग स्पन है तो रिंग स्पन। फॉर एग्जांपल अभी हम चले जाते हैं ओपन एंड। अक्सर मिलों में आजकल ओपन फैक्ट्रीज नाउ हैविंग AC9 ऑटो कोरो, ये भी बहुत सारा लग रही हैं, कई जगह पर इंस्टॉल हो गई, हो चुकी, काफ़ी सारे के लगा रहे हैं। बहरहाल इसको ओपन एंड टेक्नोलॉजी कहते हैं, तो ओपन एंड ही लिख लेते हैं। ओपन एंड के अंदर भी ये फ़र्क है। ओपन एंड जो RN है, RC वगैरह जो मशीनें लगी हुई जो वेस्ट वगैरह से लेकर धागा बनाती हैं, वेस्ट मटेरियल से यूज़ करके धागा बनाती हैं, और एक ऑटो कोरो मतलब फ्रेश मटेरियल लेकर, वेस्ट से बनता है कि फ्रेश ऑटो कोरो को ज़्यादातर फ्रेश ये के डेनिम वगैरह के अच्छे एयर जेट पे चलाने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं अमूमन, और RN वगैरह को एयर जेटों पे नहीं, शटल लेस पे चलाते हैं, या फिर इसको शटर वाले लूम में चलाते हैं, टावल वगैरह बनाने के लिए बड़ी फेमस है। यहाँ पर जो मशीनें रिंग की जो धागा बनाती है वो जो है ना, यहाँ पर डेनिम के लिए मोटा धागा, एयर जेट के लिए 2600, 2500, 2700 CLSP कॉटन की ले रहे होते हैं, वहाँ पर ये जो है ना ऑटो कोरो, तो उसको आप अगर वो भी लगी हुई है, वो भी लगी हुई है, दोनों मशीनें लगी हुई, तो आपने फिर अलग अलग करनी है। ओपन एंड ऑटो कोरो ले लें आप, क्योंकि दोनों का कंपैरिजन नहीं बन सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। ऑटो कोरो ओपन एंड में ले लें। यहाँ पर आपने फिर भी डालना है सीरियल नंबर, अगर आपका 1 है ठीक है जी। फिर आपके पास आ जाता है कौन सा काउंट है जी, फॉर एग्जाम्पल 7 सिंगल चला रहे हैं, 7 सिंगल चला रहे हैं, कार्डेड कॉटन, ठीक है। अब इसका जो है ना, देखें, इस 7 सिंगल कार्डेड कॉटन का जो ओपन एंड करना, ये रिंग से डिफरेंट आता है। अब इसके अंदर होते हैं रूटर बताएं, इसके अंदर चल रहे थे फॉर एग्जाम्पल 250 रूटर दिए हुए थे। अच्छा AC9 मशीन है जिसमें 2-3 काउंट इकट्ठे चल जाते हैं ना, एक ही
एक ही मशीन जो है ना वो 2-3 काउंट बना देती है। दूसरा जो है वो उन्होंने वो लिया हुआ है फॉर एग्ज़ाम्पल 16 सिंगल कार्डेड फिर कॉटन, ठीक है। और यहाँ पर आपने इसको दिए में फॉर एग्ज़ाम्पल 300, तो ये हो गए तकरीबन 550। यस 528, 550 इस तरह के 570 सीरीज़ में एक मशीन होती है। और ये मशीन जो है ना वो आपके पास ये फॉर एग्ज़ाम्पल यही लगी हुई है, एक ही लगी हुई है, एक ही जितनी लगी हुई है वो सारे अकाउंट को डिफाइन कर दें। फिर आपने वही साहब टारगेट क्या थे, पाउंड्स पर रूटर क्या थे, सब लिखना है। यहाँ पर पाउंड्स पर रूटर आ जाएगा, यहाँ पे पाउंड्स पर रूटर देंगे। यहाँ पे हम ओपीएस नहीं देते, ओपीएस दे सकते हैं, कन्वर्ट कर लें आप, मर्ज़ी आपकी, लेकिन मैंने पाउंड्स पर रूटर लिया। वो कितना है वो बता देंगे। इसका टारगेट रूटर, ठीक है जी। यहाँ पे आ जाए टारगेट्स, इसकी एफिशिएंसी वो आप दे दें। आय कितनी अचीव्ड वो दे दें आप। इसमें आगे वही सेम चीज़ें चलती रहेंगी, आप बनाते रहिएगा। इसका बाद फिर वही एवरेज करके यहाँ पर 3, 4 जो भी आपके डिफरेंट चल रहे हैं वो काउंट दे दें। यहाँ पर आप दे दें, क्योंकि टॉपिक हमारा क्या है कि रिपोर्टिंग से प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, प्रोडक्शन की रिपोर्ट से प्रोडक्शन बढ़ाना। तो यकीन कीजिए रिपोर्टिंग अगर ट्रू हो, बड़ी एफिशिएंट बनी हो, उसकी इफेक्टिवनेस होती है, उससे इन्फ्लुएंस होता है, उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है, ठीक है जी। तो आपने कोशिश करें कि एक चीज़, एक टाइप की चीज़ें ना एक साथ ले जाएं। ओपन एंड ऑटो कोरो में कॉटन है तो वो एक साथ लिखें, उसका एनालिसिस दे दें इसी तरह से। और ये कौन करेगा इतना सारा कुछ, सच्ची बिल्कुल सही फिगर लेके करनी है तो वो बंदा ही करेगा, डिपार्टमेंट बनेगा, जो बनाया है मैंने कहा कि बनाए वो करेगा। ये वो एक बंदा 2 बंदे होते हैं, 3 बंदे भी हो सकते हैं, ताकि काम जल्दी फास्ट हो जाए। ये सारा दिन की मेहनत है, ये जो अगले दिन फिगर डली जा रही हैं, ये सारा दिन उन्होंने करना है। शिफ्ट के बाद, हर शिफ्ट के बाद उन्होंने सारी पूरी 7-8 घंटे में पिछली शिफ्ट वाले जाने, शिफ्ट में पूरी मिल के एनालिसिस कर लेनी है। करके देंगे, मैं करके दिखाता हूँ आपको। ओपन एंड ऑटो कोरो में ये हो गया। फिर आपने यहाँ पे फिर वही टोटल डालना, डाल दीजिए। फिर आपने यहीं पे एवरेज डाल दें, एवरेज ले लें आप। इसको भी आपने किसी चीज़ में आप कन्वर्ट करना है तो कन्वर्जन ले लें, इसकी कन्वर्जन ये कर लें आप। और यहाँ नहीं लिखना बल्कि यहाँ लिखना है, ये कन्वर्जन आ गया, करने लगे। इसी तरह से फिर आपने अगर वो यहाँ पर ये जो रिपोर्ट है ना आपकी मेन पेज पे, तो आपकी सारी चीज़ें यही रिंग और ऑटो कोरो ओपनर वगैरह आ गई। बाकी जो उसके नेक्स्ट पेज है ना वो उसके शुरू होंगे। ये अभी लेक्चर चलता जा रहा है, वीडियो चलती जा रही है। खैर नेक्स्ट जी कन्वर्जन। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आपके पास आरएन है तो आरएन सेक्शन डाल दें, वरना आपके पास अगर मटेरियल दूसरा है, वो पॉलिस्टर है तो पॉलिस्टर का शुरू कर लें। यहाँ पे भी अगर आपके पास कॉटन की जगह नेक्स्ट आ गया है, पॉलिस्टर के फिगर्स आ गई हैं, तो आप पॉलिस्टर के फिगर डाल दें यहाँ पर, इसके नीचे यहाँ पे पॉलिस्टर रिंग आ जाएगा। यहाँ पे सॉरी यहाँ पॉलिस्टर रिंग आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप डाल दें ऑटो कोरो के जो है ना काउंट खत्म होने के बाद, अगर पॉलिस्टर के काउंट डाल दें, फिर ऑटो कोरो में पॉलिस्टर के काउंट डाल दें, उसी में ये तमाम चीज़ें लेनी है आपने। खैर जिन मिलों में
जिन मिलों में ये चीज़ें कम हैं, बहुत कम है प्रोडक्शन रिपोर्ट है ना, ये देखें बन रही है, अगर ये जिन मिलों में कम है तो आप वो नेक्स्ट फेज़ में आ सकते हैं। नेक्स्ट फेज़ क्या है? नेक्स्ट फेज़ में हम देंगे ये जो प्रोडक्शन है ना, ये हमारी पैकिंग की प्रोडक्शन है, यानी कि पैकिंग के अंदर गिनती करने के बाद पता चला कि इतने हमारे बैग्स हैं, उसको हमने ओपीएस में कन्वर्ट किया, हमने रिपोर्ट फाइंडिंग की। लेकिन हमने जाना है इस पर बाकी जो हैंग्स एफिशिएंसीज हैं या मशीन यूटिलाइजेशन एफिशिएंसीज हैं वो क्या है, वो कहाँ है, उसको भी लिखना है। लिखेंगे सारी प्रोडक्शन रिपोर्ट में ताकि फुल फ्लैज उसके एनालिसिस हो सके। और यकीन जाने इतनी ज़बरदस्त चीज़ बनेगी है जो मिलों में करनी चाहिए, गौर करनी चाहिए। जब एक रिपोर्ट आ जाएगी ना पूरी, उसमें तमाम प्रोडक्शन की चीज़ें, तमाम फैक्टर्स डले हुए प्रोडक्शन के मुतालिक, कोई और चीज़ ना हो, तो आप उसी को देख के बता सकते हैं कि कितना ये ऑथेंटिक है ये रिपोर्ट, कहाँ मिस्टेक्स है। या जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे एंड जोन चल रहे हैं जनाब 7-8, जबकि हमारा नीमा फिल बहुत कम मिल रहा है। क्या मतलब है, नीमा फिल कहाँ जा रहा है भाई? ये चीज़ें इस तरह से क्रॉस चेक हो जाती हैं। अगर हमारे फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन के टारगेट बड़े अच्छे आ रहे हैं, एफिशिएंसी हमारी बहुत लो चल रही हैं, भाई प्रोडक्शन कहाँ से आ गई, भी एफिशिएंसी इतनी कम चल रही हैं। तो बहुत सी चीज़ें आपस में क्रॉस चेक करके बंदा देख सकता है। ये कौन एनालिसिस करेगा? अच्छा, अब ये सब कुछ होने के बाद अब हम देंगे शिफ्ट की प्रोडक्शंस। जैसे मैंने कहा था, ये जो प्रोडक्शन है ना, ये तो है हमारी शिफ्ट प्रोडक्शन देंगे। ये प्रोडक्शन हमारी पैकिंग की है। अब हमने जाना है, कोई मसला नहीं। अब शिफ्टों में क्या क्या पैकिंग में आई, अभी उसमें रह रहे हैं। शिफ्ट की प्रोडक्शन कितनी आई ए में? अब हमारी इंफॉर्मेशन आ रही है, प्रोडक्शन की इंफॉर्मेशन। ए में कितनी आई? फॉर एग्जांपल 1200 बोरे आने थे, 300 बैग्स आने थे, 350 आने थे। आने थे, आए हमारे 320। बी शिफ्ट में 380 आने थे, आगे 375। ये टारगेट 350 ए में क्यों कम है? पता है कि एक मशीन हमारे ओवरलोडिंग पे चल रही है, कुछ ऑटो कॉर्नर में भी स्पिंडल हमारे ओवरलोडिंग खुले हुए हैं, उसका मार्जिन दे दिया, थोड़ा सा मार्जिन दे दिया, और बी में और सी में हमने इसको टॉप क्लास कर दिया। वैसे जो एफिशिएंसी हमने दी होती है उसमें भी हमने इसको कवर किया हुआ। फॉर एग्जांपल हमने 92-93 एफिशिएंसी रखी हुई है। क्यों रखी हुई है? उसमें कवर्ड है। रिंग की जो वो प्रोडक्ट मशीन अगर ओवरलोडिंग पे आती है 7-8 घंटे एक मशीन, कोई मसला नहीं है। जैसे स्लिपेज है, और या हमारी मशीन जो स्टॉप होती है डॉफिंग की वजह से, वो तमाम मिनट्स मिला के जो एफिशिएंसी बनती हैं, वो इस तरह से टोटल एफिशिएंसी का अलाउंस दिया हुआ है। बहरहाल हमने टारगेट रखा हुआ है कि भाई आप ए में इतना कर दें, और बी में 360 चाहिए था, तो 380 हमने बी में लिया, 380 हमने सी में कर ले लेंगे। तो एवरेज में देखें तो 360 में मिल जाएगा पर शिफ्ट ना। और आई यहाँ पर फॉर एग्जांपल 378, इस तरह से ये इसके आगे नाम दे दें। फॉर एग्जांपल हेड जॉबर 1, हेड जॉबर XY या ZY, हेड जॉबर। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यहाँ सुपरवाइज़र भी हो सकते हैं आपके, जाबर के नहीं भी हो सकते हैं, या फ्लोर सुपरवाइज़र का नाम भी हो सकता है, आप उसको यहाँ पे दे दें। उसकी वजह ये है कि ये जो लोग हैं ना, इनकी जब ये मेन जो लोग होंगे उनका डेटा है ये, उनके बारे में, तो इनको पता चलेगा कि हमारी जो ना वो रिपोर्ट्स में हमारा नाम जाता है, हमारी प्रोग्रेस जाती है, हमारे बारे में रोज़ पूछगछ होती है, तो नीचे फ्लो लेवल तक जो ना ये एक्टिव हो जाते हैं।
याद रखिएगा, जितने कंट्रोलिंग करनी है, नीचे अपने इन्फ्लुएंस डालना है ना, तो रिपोर्ट्स के थ्रू डालें, फिगर्स के थ्रू डालें, ऑटोमेटिकली उसमें प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है, प्रोडक्शन बढ़ती है। ये मैं आपको अब हमने शिफ्ट वाइज को रिंग का ले लिया, इसी तरह से फिर हमने ऑटोकोन का लिया, रिंग वो रिंग का ले लिया, इसी तरह से यहाँ पर आपने ये हेड जाबर वगैरह आखिर में डाल सकते हैं। ओपन एंड ले लें, ओपन एंड की फिगर डाल दें ऑटोकोन की, ठीक है। ओपन एंड की फिगर डाल दें ऑटोकोन की। यहाँ पर आप और भी पॉलिस्टर वगैरह की फिगर डाल दें, बाहर लिए सबकी टारगेट्स यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे सब टारगेट्स आ जाएं। ए बी शिफ्ट के वो भी मॉनिटर होने चाहिए, ठीक है। आज हम तकरीबन इसको रिंग के जो प्रोडक्शन पैकिंग में आई है उसको हमने काफ़ी हद तक आगे कवर किया है। टाइम ज़रा ज़्यादा हो गया है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसको और आगे लेके चलते हैं। तो देखते रहिए, साथ रहिए ZM TV वर्ल्ड के। और अगर कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट्स कर सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आपको मैंने दी होती है, नहीं तो हम डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।